आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। मैं भी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वार्ड 40 में उपस्थित हूँ। ये इंदर इनक्लेव नाम की कॉलोनी है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सूरज झा जी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सूरज यानी प्रकाश पुंज, अक्षय प्रकाश पुंज, तो इनका नाम सूरज झा है और ये बहुत क्रांतिकारी और साहसी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। अपने छात्र जीवन में ही जहाँ 15 वर्षों से लगातार गैर पूर्वांचली चुनाव जीतते थे, 9,000 में से करीब 7,000 पूर्वांचली वोटर होते हुए, विद्यार्थी होते हुए भी पूर्वांचली कोई जीतता नहीं था, लेकिन इन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और एक शानदार कीर्तिमान स्थापित किया। पहली बार पूर्वांचली के रूप में जीत प्राप्त करके, और वो भी शानदार मतों से। इन्हें बहुत बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा, जानलेवा हमला हुआ। सोचिए कैसा व्यक्तित्व है ये। इनके पिताजी भी बड़े साहसी हैं। साहस, धैर्य, पराक्रम, शौर्य इन्हें पिताजी से विरासत में मिला है। अभी क्या दायित्व है पार्टी में आपका? पार्टी में भी पूर्व मंडल अध्यक्ष था। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष थे। अच्छा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष में 28 वार्ड 40 का। अभी वर्तमान में निवर्तमान मंडल अध्यक्ष। हाँ, अभी कोई दायित्व नहीं है? नहीं, ठीक है। कार्यकर्ता है हम भारतीय जनता पार्टी। तो अब जो हमारी चर्चा का विषय ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक अनिल झा, जो कि पहले भी विधायक रहते हुए कई लोगों को थप्पड़ मारा था, वरिष्ठ लोगों को भी थप्पड़ मारा था, अपने पूर्वांचली को भी, और भी एक ऐसा घिनौना काम भी किया था जो कहने में शर्म आ रही है। और इंदर इनक्लेव में ही झा के साथ ही, पूर्वांचली के साथ ही ऐसा घिनौना काम किया था जो कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी है अनिल झा। हम कह सकते हैं नटखट विधायक है, बिल्कुल। तो ऐसा नटखट विधायक, कुत्ते के दूध में कितना भी टन घी लगा दीजिए पर कभी सीधी नहीं होती, रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाती। अनिल झा सुधरने वाला नहीं है। वो नटखट है, बदतमीज़ है। तो नटखट और बदतमीज़ आज भी बना हुआ है, शायद आगे भी बना ही रहेगा। वो कुत्ते की दिल कभी सीधी नहीं होती, रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाती। तो हाल ही में चुनाव जीतने के बाद में मुझे कई लोगों से सुनने को मिला कि भैया वो क्षेत्र में दिखता नहीं है। मैंने खुद कई बार कॉल किया है, अलग अलग डेट पर, अनिल झा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो शर्मा कॉलोनी में पारी लगा हुआ है, वहाँ के लोगों का निकलना मुश्किल है, बहुत घोर मुश्किल है। वहाँ महामारी फैलने की प्रबल आशंका है। तो अनिल झा नहीं मिलते थे। अब इनका जन्मदिन शीश महल वाटिका में आयोजित था। शीश महल कॉलोनी में, शीश महल एनक्लेव में, शीश महल वाटिका में, चौधरी बलदेव स्कूल के पास इनका, वही ना? नहीं, चौधरी नहर पे। अच्छा, शीश महल वाटिका सुखी नहर पे इनका जन्मदिन का कार्यक्रम था अनिल झा का। वहाँ पर लोग गए, अपनी बात कहे। बस इनके जो बाउंसर जो थे, उन बाउंसरों ने आम निरीह लोगों को, निहत्थे लोगों पर वार कर दिया। जैसे कोई शिकारी शिकार पर हमला करता है, उसी तरह से हमला कर दिया। ये भी नहीं देखा कि यार हमारी जनता है, जनता जनार्दन है। ये अनिल झा सोचने वाला तो है नहीं, तो उसके बाउंसर कहाँ से सोचेंगे? जरूर अनिल झा के इशारे पर ही किया होगा। तो कितने लोग घायल हुए उसमें? जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें 4 लोग हमारे शर्मा कॉलोनी के घायल हुए हैं। हाँ। जिसमें से एक का तो सर फटा हुआ है। हाँ। एक का हाथ, उसका जो ये उंगली है वो उंगली टूट गया है। एक को इतनी बुरी तरीके से पीठ पे डंडों से और कुर्सियों से वार किया उन्होंने और उनके बेटों ने। और अच्छा, अनिल झा के बेटों ने भी वार किया है? अनिल झा का बेटा भी उसमें था। क्या नाम है बेटा का? आर्यदेव झा। हाँ। काके के नाम से फेमस है वो। काके के नाम से फेमस है। उसका बेटा भी कुर्सी फिर उठा के फेंकते हुए काफ़ी जगह पर नजर आया वीडियो के अंदर। हाँ। और साथ में उसके 2 और गुंडे, ये मत कहिए आप, बिल्कुल बाउंसर एक अलग चीज़ है। अच्छा। बाउंसर नहीं, ये उनके गुंडे हैं, पाले हुए गुंडे हैं, पोषित गुंडे हैं, जो कि समय समय पर अनिल झा के सामने या अनिल झा के इशारे पर
आम जनता को परेशान करते हैं, आम जनता से लूटने का काम करते हैं, पैसा वसूलने का काम करते हैं, आम जनता को मारने पीटने का काम करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं। यदि उनके ऑफिस पे कोई आ जाए अपनी किसी बात को लेके, अपने किसी काम को लेके, तो उनके जो पाले हुए गुंडे हैं वो गुंडे उन महिलाओं को परेशान करने का काम करते हैं, उन महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं, उनको वहाँ से भगाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनिल झा महागुंडा और बदतमीज कह सकते हैं? वो आज से नहीं, मैं खुद विद्यार्थी परिषद का छात्र रहा हूँ और कॉलेज टाइम में भी अनिल झा जी के बहुत सारे ऐसे चलन हमने देखे थे कि हमने क्या देखे, हमने तो सुने हैं, खैर हमने सुने हैं कि बहुत सारी जगह पे अनिल झा कॉलेज टाइम से ही गुंडों जैसे बर्ताव करता आया है। तो ये उनकी आदत शुरू से है, आज से नई आदत नहीं है। कैसे लोग उनको जीता देते हैं? देखिए, यहाँ पे इस बार किराड़ी विधानसभा के अंदर जिन लोगों ने ये सोचा कि अनिल झा विकास पुरुष के नाम पे, जब उन्होंने 2008-2010 में जब काम किया इन्होंने, तो लोगों ने सोचा कि एक आस थी लोगों के अंदर कि अनिल झा दोबारा काम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो विकास पुरुष उस टाइम में इसलिए थे क्योंकि उस टाइम में दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी को दिल्ली सरकार ने फंड दिया था, स्पेशल फंड दिया था दिल्ली को चमकाने के लिए। इस कारण उस टाइम में विकास हुआ था। अब दिल्ली सरकार बदल चुकी है और दूसरी चीज़, अनिल झा जी के पास अब वो बात रही नहीं, अब वो विनाश पुरुष हो गए हैं, अब वो किराड़ी का भला नहीं करना चाहते, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर एक विश्वास था कि अनिल झा दोबारा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भक्षण करने का काम कर रहे, काम करने का काम नहीं कर रहे। तो अनिल झा की तरफ से केस दर्ज हुआ है? देखिए, क्या इसमें बात हुई मैं आपको बताऊं। परसों की घटना है जब शर्मा इनक्लेव के अंदर RWA के सभी लोग और शर्मा कॉलोनी के जो स्थानीय निवासी हैं, आम लोग, वो सभी लोग मिलकर उनके दफ्तर पे आए थे शाम के समय में कि जी हमारे यहाँ का पानी आप निकलवा दीजिए, कम से कम अगर पानी नहीं निकलता तो वहाँ पे मलेरिया मच्छर जो उत्पन्न हो रही है उसमें दवाई छिड़कवाने का काम कीजिए और एक छोटा सा कोई स्थायी रास्ता हम लोगों को दीजिए ताकि हम कॉलोनी के बाहर निकल सकें। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर वो मिले नहीं अपने ऑफिस पे। फिर उन्होंने वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं RWA के, उन्होंने इनके PA को फ़ोन लगाया, इनको भी फ़ोन लगाया, तो किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं। फिर उनमें से किसी ने कहा कि वो शीश महल वाटिका में अपना जन्म दिवस मना रहे। मैं तो ताजुब होता हूँ ये सुन के और ये देख के कि जब किराड़ी अभी इस समय वर्तमान स्थिति में बद से बदतर हालात से जीने को मजबूर है, उस समय में वर्तमान विधायक अनिल झा जी लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों पे ठुमके लगा के नाच के ये दिखा रहे हैं कि मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। आम नागरिक मरते रहे, आम नागरिक परेशान होते रहे। आज 15 दिन से सरकारी स्कूल बंद है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ना तो एक एप्लीकेशन सरकार को लिखी, ना किसी विभाग को उन्होंने यहाँ पे दौरा करवाया, किसी तरह का कोई काम नहीं किया और अपना जन्मदिन वो ऐसो मौज के साथ मना रहे हैं। तो जब सभी लोग यहाँ से वाटिका की ओर गए, शीश महल वाटिका पे, तब वहाँ पे उन्होंने पहले तो बधाई दी अनिल जी को। ये लाइव वीडियो पूरा चला पूरे किराड़ी के अंदर, आज जो भी वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने लाइव वीडियो चलाया था। पहले इन्होंने बधाई दिया और बधाई देने के बाद जैसे कि वो लोग गए थे अपनी समस्या को लेकर, उन्होंने कहा कि जी पानी हमारा निकलवा दीजिए तो हमारा कुछ भला हो जाए। उसमें अनिल झा जी ने बहुत बदतमीजी से कहा कि परसों जब हमारे शुक्ला जी ने, बजरंग शुक्ला जी ने, हमारे प्रत्याशी जी ने जब यहाँ पे SDM DM साहब का दौरा करवाया था, विभागों का दौरा करवाया था, तो उस समय वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके साथ साथ। तो उन्होंने वहाँ पे कहने का काम किया कि जो भी लोग वहाँ मौजूद थे मैंने सबका चेहरा देख लिया, वीडियो है उनकी, अब रिकॉर्ड करो। तुम एक जनप्रतिनिधि होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, शोभा नहीं देता आपको अनिल जी। आपने वहाँ पे कहा वीडियो के अंदर कि आप मेरा रिकॉर्ड करो, जितनी की वहाँ फैक्ट्री चलती है मैं सबकी फैक्ट्री बंद करवाऊंगा वहाँ पे। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने कह दिया जी भाई साहब बंद करवा दीजिए फैक्ट्री से, हमें क्या, हमारे को पानी निकलवा दीजिए। इतने में ही अनिल झा का गुंडा जो पूरे किराड़ी में फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका नाम सभी को पता है, अनिल झा का गुंडा, उस गुंडे ने गाली गलौज स्टार्ट कर दी। उस गुंडे ने सबसे पहले हाथ उठाया, फिर अनिल झा ने कहा कि गेट बंद करो वाटिका का और दौरा के इनको पीटो। और उसके बाद गेट बंद किया गया वाटिका को और जो 20-25 लोग वहाँ के आए थे शर्मा कॉलोनी को, सभी लोगों को दौरा के पीटने का काम किया गया, घसीट के पीटने का काम किया गया। कुर्सी उठा के उनके ऊपर फेंकी गई लोहे की और जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया गया। साथियों
दलितों इस तरह को। का काम उन्होंने किया। और जब लोग डर गए, डर के वो भागे जब गेट खोल के कैसे भी, तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो उन्होंने पुलिस में जाना उचित नहीं समझा। वो लोग लगभग रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, वो लोग अपने घर को चले गए। और अनिल झा ने सोची समझी साजिश के तहत थाने में फ़ोन किया, 100 नंबर पे कॉल करके वहाँ गाड़ी बुलाई, अपने कुछ लोगों का झूठा MLC करवाया और झूठा MLC करवाने के बाद FIR लॉन्च करवाया उन लोगों के खिलाफ। इसके बाद जब हमारे पास ये पूरा मामला आया तो कल हम सभी लोग, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी लोग कल SHO साहब के पास गए, अपना कंप्लेन हमने लिखित में दिया, DD एंट्री करवाई, हमने FIR लॉन्च करवाया, क्रॉस FIR लॉन्च करवाया हमने। और उसके बाद तो MLC करवाया हमने अपने 4 लोगों का, जिनका सर फटा था, जिनकी उंगली टूटी थी, जिनके पाँव की हड्डी पे इतनी तेज चोट लगी थी, पूरा काला निशान हो गया था, नील निशान पड़ गया था, पीठ पे इतनी चोट लगी थी एक व्यक्ति की, मनीष नाम के व्यक्ति के, जिनके पीठ को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि उनका पीठ का जो पूरा निशान था उसका हमने MLC करवाया। सारा MLC करवा के हमने केस दोबारा उसको चालू करवाया है और क्रॉस FIR करवाने का काम हमने किया है SHO साहब की मदद से। किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम मांग करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और अगर अब जाके इनकी आवाज़ दब गई तो फिर आगे कोई अनिल झा और उनके गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं SHO साहब, क्या पुलिस पीड़ित पक्ष में से किसी व्यक्ति पर, जिस पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जो लोग शर्मा कॉलोनी के वहाँ गए थे, पुलिस उनको कुछ परेशान भी कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है? अभी तक इस तरह की कोई सूचना हमारे पास है नहीं। हाँ, कल सुबह मेरे पास एक कॉल आया था शर्मा कॉलोनी के हमारे खंड प्रमुख है संजय जी का, कि पुलिस जो IO साहब है, इसमें IO साहब ने फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाओ थाने आ जाओ। तब जाके हम सभी लोग थाने पहुँचे थे और उसके बाद हमने आगे की कार्रवाई अपनी तरफ से भी की। तो ये सारी घटना पिछले 2 दिनों के अंदर एक जनप्रतिनिधि द्वारा, जो लगभग 1,05,000 वोटों से जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, 1,05,000 वोट आपको पड़े हैं, 1,05,000 जनता का आपका प्यार, आपका भरोसा मिला। और इस प्रकार से आप देखिए, जनप्रतिनिधि का तो काम है, जनप्रतिनिधि को अगर शाबाशी मिलती है किसी अच्छे काम के लिए, तो किसी बुरे काम के लिए उनको गाली भी सुनना पड़ता है। ये तो जनप्रतिनिधि का दीन धर्म है। और जब जनप्रतिनिधि इस तरह का निकल जाए कि वो अपने गुंडों से अपने लोगों को, अपने प्रजा को जब पिटवाने लग जाए, अपनी जनता को जब पिटवाने लग जाए, तो जनप्रतिनिधि मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, तो जनप्रतिनिधि किसी मतलब का नहीं है। क्या आप लोग मांग करेंगे अनिल झा इस्तीफा, तो इस तरह की कुछ मांग करेंगे? बिल्कुल, हमने सरकार में भी चिट्ठी लिखी है और अनिल झा को इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग चिट्ठी लिखने का काम करेंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल ये पिछले 6 महीने में विफल रहे हैं अपने कार्यकाल में। किसी भी तरह उन्होंने कहा था, इन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में रोड बनाना तो चुटकियों का काम है। उन्होंने कहा था, आप उनके पुराने भाषण देखेंगे इलेक्शन के टाइम का, तो उन्होंने कहा था कि रोड बनाना एक जनप्रतिनिधि के लिए तो चुटकियों का काम है, एक विधायक का काम है रोड बनाना, 15 दिन के अंदर मैं रोड नाली बनाऊंगा। आज आप भी संवाददाता हैं, आप किराड़ी घूमते होंगे, आप किराड़ी में देखते होंगे कि किराड़ी में एक भी गली ऐसा नहीं है, एक भी गली ऐसा नहीं है जहां आदमी पैदल चल सके, जहां आदमी आराम से रह सके। हर घरों के अंदर 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को बिजली का खतरा है, करंट का खतरा है, लेकिन अनिल झा जी को कोई मतलब नहीं। वो तो अपने DLF में चैन से जिंदगी, मौज की ज़िंदगी जीने को तैयार है और हम जनता को ऐसी खानी चाहिए। अनिल झा मस्त, जनता त्रस्त। जनता त्रस्त, अनिल झा मस्त, जनता त्रस्त।